तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे फायर अलार्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं आपको मिलाने वाला हूं और इनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन लेने वाला हूं, जिससे कि इनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जैसे हमने एंटायर फायर अलार्म का पूरा कोर्स सिखा दिया है अभी। ऑलराइट, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ने डिटेक्टर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, एमसीपी का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ये सारा इंस्टॉलेशन आप लोगों को पता चल गया है, राइट। लेकिन अब मैं आप लोगों का फीडबैक लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को आपका नाम बताना है, आप कहाँ से आए हो, ठीक है, यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला, इसके बारे में टोटली आपको आपका एक्सपीरियंस समझाना है, एज वेल एज जो भी कोर्स में आपने सीखा है उसके रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें शेयर करनी होगी। ठीक है, तो सबको इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपके अनुभव के हिसाब से आपका क्या खुद का एक्सपीरियंस रहा है हमारे स्किल मुंबई के जर्नी पर, वो एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करना है। ऑलराइट, चलिए तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कैंडिडेट यानी कि हमारे जो स्टूडेंट है, ठीक है, आप खड़े हो जाइए और हमारे ऑडियंस को, यस खड़े हो जाइए, हमारे ऑडियंस को बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो, थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मुंबई गोवंडी शिवाजी नगर से आया हूँ। ओके, मुंबई गोवंडी शिवाजी नगर, ऑलराइट, वहाँ से गोवंडी से ट्रेवल करके आते हो, तो अराउंड आपको यहाँ पर आने के लिए कितना समय लगता है? 1 घंटे, 1-1.5 घंटे पकड़ के चलते, राइट, 1-1.5 घंटे आपको लगते हैं। तो स्किल मुंबई को आपने क्यों चुना? यहाँ पर आप स्किल मुंबई में ही क्यों आपने ये सोचा कि यहाँ पर ट्रेनिंग फायर अलार्म का जो ट्रेनिंग है वो आपको परफेक्ट मिलेगा? मैं पिछले 2 साल से वर्क कर रहा था इस फील्ड में, कोर्स करने की सर्च किया गूगल पे, तो ये स्किल मुंबई टॉप पे आया, तो मैं इसके इधर पे आया था, विजिट किया। ओके, ऑलराइट, सो आपको किसी ने, आपने कहीं से सुना था किसी के थ्रू कि स्किल मुंबई का नाम आपने कहीं पर कुछ देखा था? आपने जस्ट गूगल पर गए, वहाँ पर आपने सर्च किया तो हमारी रैंकिंग आपको दिखी होगी और उसके थ्रू जो है आप यहाँ पर आए। ऑलराइट, चलिए तो मुझे आप बताइए कि ओवरऑल आपने फायर अलार्म का पूरा कोर्स ऑलमोस्ट कर लिया, अभी हार्डली 2-3 लेक्चर बचा हुआ है, जिसमें मैं आप सभी लोगों को कोटेशन कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, और राइट मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना है, इवन मेरे पास में कुछ ऑटोकैड का भी PDF पड़ा हुआ है, उस पर भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि हम कैसे हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर फायर अलार्म के सिस्टम डिप्लॉय करते हैं। तो क्या होगा, उससे थोड़ा सा हमें एक आइडिया मिलेगा, हमारा दिमाग थोड़ा खुलेगा। ऑलराइट, तो मुझे ये बताइए, हार्डली अभी 2-3 लेक्चर बचा हुआ है, अब खत्म हो जाएगा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्किल मुंबई के साथ में? पूरा फायर अलार्म कन्वेंशनल आपने सीखा, राइट? तो वो बताइए, थोड़ा सा शेयर करिए। सीखने का कॉन्सेप्ट अच्छा है और प्रैक्टिकल भी होता है, और थ्योरी वोरी समझ में आता है, प्रैक्टिकल ऑलराइट, और लेक्चर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ऑलराइट, तो पहले आप फायर अलार्म में काम किए हो थोड़ा? ओके, तो ऐसा क्या रीजन था कि आपको फायर अलार्म में आप काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी पड़ गया? वर्किंग में सिर्फ जो सामने वाले फील्ड बताते हैं वैसे वर्किंग होता है, ऑलराइट, तभी थ्योरी क्लियर होता है इधर पे। ऑलराइट, तो जैसे कि ये होता है जो कई बार बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो फील्ड पे काम करते हैं लेकिन उनका ओवरऑल वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि एग्जैक्टली वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है बिहाइंड दैट कि उसका साइंस क्या है। ऑलराइट, उसका रीजन क्या है कि क्यों हम ये वायर यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं पता होती है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या बताया था? मोहम्मद फैसल जी, थैंक यू सो मच हमारे स्किल मुंबई को ज्वाइन करने के लिए। बैठ जाइए। ऑलराइट, तो अब हम फैसल जी के बाद में हम एक हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में जाते हैं, तो थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हो और इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरा नाम अहमद रजा है, मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ और मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा कि स्किल मुंबई करके एक इंस्टीट्यूट है जहाँ मतलब सारे कोर्सेज होते हैं, तो मैं अपने फ्रेंड के थ्रू आया। ओके, सो ये अभी मुझे बताइए कि आप अपने फ्रेंड के थ्रू आए तो कहीं पर आपके फ्रेंड ने भी यहीं से कोर्स किया? ओके, ऑलराइट, तो लाइक उनको अगर प्रॉपर वैल्यू डिलीवर हुआ है, उनको प्रॉपर नॉलेज मिला है, दैट्स वाई कि आप यहाँ पर आए हो, राइट? तो उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है तो ही आदमी रेफर करता है ना, नहीं तो रेफर क्यों करेगा, राइट? यही रीज़न है। तो आई होप जो आपने शेयर किया है ये बहुत ही जेन्युइन फीडबैक आपने शेयर किया है। ठीक है, आप बताइए कि पहले मुझे ये कि आपने जो फायर अलार्म के अंदर चीज़ें सीखी है उसमें आपने क्या क्या सीखा है, थोड़ा सा शेयर करिए आपके एक्सपीरियंस। फायर अलार्म में बहुत सारे मतलब कंपोनेंट होते हैं, जैसे एमसीबी है, हूटर है, रिस्पांस इंडिकेटर है, मेन पैनल है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। और सर का सिखाने का और तरीका ऐसा है कि मेरे हिसाब से अगर कोई वीक स्टूडेंट भी रहेगा तो उसका थियोरी और कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा और वो इजीली समझ जाएगा, मतलब ऐसा अंदाज है पढ़ाने का। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। तो मैं आपको एक सवाल और करूँगा, इस फायर अलार्म को सीखने से पहले आपको इसके बारे में कितना चीज़ पता था? मुझे 0%। अच्छा, और अभी कितना % आपको लग रहा है कि आपको नॉलेज है? मुझे काफ़ी नॉलेज हो गया। ऑलराइट, काफ़ी नॉलेज हो गया है। और धीरे धीरे जब फील्ड पे उतरेंगे तो और बेहतर। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको मान के चलो अभी अगर आपको मैं 20 डिटेक्टर देता हूँ, 50 डिटेक्टर देता हूँ और उसको बोलूंगा एक जोन में इसको कनेक्ट करो, एमसीपी कनेक्ट करो, हूटर कनेक्ट करो, तो क्या आप कर लोगे? कर लूंगा सर, लेकिन कैसा है थोड़ा
बैक सपोर्ट होना चाहिए। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए क्या होता है, यही चीज़ है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आपको पूरा कंसेप्ट आपको सिखाया जाता है, कैसे आपको वायरिंग करना है। मुझे बताइए, हमारा जो फायर अलार्म सिस्टम है, इसको पूरा इंडिविजुअल वायरिंग आपने किया है, करके देखा है या नहीं देखा है? प्रैक्टिकल आपने डिटेक्टर भी लगा के देखा, आपने हूटर भी कनेक्ट करके देखा, आपने सारा चीज़ करके देखा, राइट? कंपोनेंट लगा सारे कंपोनेंट देखे। इनफैक्ट आपने रिले के ऊपर भी प्रैक्टिस किया, जो ऑटोमेशन हम करते हैं वो भी किया। ऑलराइट, ग्रेट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने खुद से किया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है कि आप फील्ड के ऊपर एग्जैक्टली कैसे कमीशनिंग करना है, कैसे उसकी वायरिंग करनी है, ये आपको पता चल गया ओवरऑल। ऑलराइट, ग्रेट। सो मुझे ये बताइए कि अभी फिलहाल आप इतने दिन से आप जो है क्लास कर रहे हो, आप सीसीटीवी भी कर रहे हो, आप डिप्लोमा भी कर रहे हो, तो ओवरऑल सभी कोर्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा सर। और मैं कहूँगा लोगों को कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आप स्किल मुंबई से बेहतर आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। और स्किल मुंबई में आओ और आपको इजीली सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कोई वीक रहेगा भी तो उसको भी बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि यार हम ऊपर से सिखाते हो, कुछ ऐसा है क्या? वैसा नहीं, ऊपर से नहीं सिखा, पहले थियरी सिखाते, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल, हर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ऑलराइट, ग्रेट। सो मुझे ये बताइए, यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस रखे हुए सारे फेक डिवाइसेस है, रियल डिवाइसेस है? रियल है। और आप थियरी करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली सारे रियल डिवाइस में हम काम करते हैं। ऑलराइट, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। बैठ जाइए। तो देखिए, इसी तरीके से जो है हमारे स्टूडेंट डिफरेंट लोकेशन से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और अभी ये क्लासरूम में काफ़ी सारे लोग हैं, तो एक एक करके सबके पास में जाएंगे। ठीक है, आप खड़े हो जाइए। ठीक है, आपका नाम बताइए, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपने पास। सर मेरा नाम विशाल नखाते है। ओके, मैं दहीसर से आया हूँ। ओके, ग्रेट। और अभी मुझे बताइए कि आपने कौन सा कोर्स अभी जस्ट कंप्लीट किया? फायर अलार्म। ऑलराइट, ग्रेट। फायर अलार्म का कोर्स आपने किया है, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए कि फायर अलार्म सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, क्या आप उसकी वायरिंग कर लोगे पूरा ट्रेनिंग के बाद में? वो कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? यस सर, थोड़ा वो मतलब 50% तो आ रहा है सर। ऑलराइट, 50% नहीं आ रहा है, मतलब अभी आपको और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ग्रेट। तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप क्या करना, एक बार और प्रैक्टिस करके देखना, ताकि हर चीज़ का कनेक्शन करके लो। आप हूटर का कनेक्शन कर लो, आप एमसीबी का कनेक्शन कर लो, आप हर चीज़ का कनेक्शन कर लो। जब तक आपको लगेगा नहीं, ठीक है, तब तक हम नए सब्जेक्ट को शुरू नहीं करेंगे। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए और तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन देने से पहले, एग्जामिनेशन लेने से पहले हम लोगों से यही तरीके का फीडबैक लेते हैं कि अभी, क्योंकि देखो अभी क्लास चल रहा है, अभी भी हार्डली 2-3 लेक्चर बचा हुआ है, यानी कि ये वीक लगभग इनका फायर अलार्म सिस्टम का कोर्स होने वाला, मतलब ये पूरे वीक लग जाएंगे, तब हो जाएगा ये पूरा कोर्स, ठीक है। तो देखेंगे हम। उसके पहले जो है मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपना प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके ले लो, ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि फील्ड के ऊपर अगर डिटेक्टर टू डिटेक्टर कनेक्टिविटी करना है तो आप कर सको। ऑलराइट। और कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ का परेशानी है, तो आप बिंदास पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्लास चलते समय पे मैं डाउट्स लेता हूँ कि नहीं? यस सर, डाउट लेते हो, पूछते भी हो, किस किस को समझ में नहीं आया इसे पूछते हो सर। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखा है, लोग डाउट्स को स्किप करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है लास्ट में पूछो, या लास्ट तक आपको फिर क्वेश्चन ही नहीं याद रहता है कि मैंने क्या पूछना था, राइट। ये तो होता ही है जनरली। मेरे यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं सर, मेरा हर एक सेक्शन पे जब मैं टॉपिक लेता हूँ तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपको कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या। तो क्या डाउट क्लियर होते हैं, क्या मैं स्किप करता हूँ? स्किप नहीं करते सर, पहले पूछते सर आपके किसको कोई डाउट है, सब यस बोलते हैं और स्किप करते हो आप। ओके, मतलब सब यस बोलते हैं तो मैं स्किप करता हूँ, यानी कि आपको डाउट क्लियर है इस वजह से। ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है, चलिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। सो अब हम हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट, तो मुझे आप बताइए थोड़ा सा आपके बारे में, हमारे ऑडियंस को बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रियाज खान और मैं रिटायर्ड एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट, रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैं अभी मेरी सेकेंड इनिंग में चल रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ नया, कुछ मेरा जो टाइम है यूटिलाइज करना था। उस यूटिलाइज करने के लिए मैंने गूगल सर्च किया और गूगल सर्च करने, आई एम टेक्निकल पर्सन। ओके। और गूगल सर्च किया, गूगल सर्च करने में मुझे पूरे उसमें मुंबई के नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, उसमें ये इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने काफ़ी मुझे पढ़ने में अच्छा मतलब जानने मिला है। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया टेलीफोनिकली एंड आकर मैं पर्सनली मिला एंड आई अटेंडेड वन लेक्चर हियर। मुझे लेक्चर्स अच्छा लगा
और उसके बाद आई हैव डिसाइडेड टू जॉइन द। ओके, तो अभी मुझे बताइए डे 1 पे जो आपने ट्रस्ट किया था हमारे ऊपर कि मुझे यहाँ से ये, क्योंकि ट्रस्ट ही किया तभी आपने, तो ट्रस्ट किया आपने कि आपको यहाँ से ये चीज़ें सीखने को मिलेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो ट्रस्ट है ये खरा उतर रहा है या नहीं? Absolutely, I am very satisfied with this institute. Alright. Even जो भी यहाँ पे लेक्चर्स हो रहे हैं, इसका जो डिटेल मुझे मतलब मिल रही है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। मुझे डिटेल वाइज पूरी क्लियरली जो भी मेरे डाउट्स आते हैं एंड ही मुझे सेटिस्फाई करते हैं, जो भी मेरे डाउट है क्लियर होते हैं। ऑलराइट, जैसे मैं आपको ऑडियंस जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा सवाल रहता है पूरे क्लास में, ठीक है, और इनके हर एक सवाल को मैं कभी स्किप नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मैं इनको बोलता हूँ कि जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम आगे ही नहीं जाएंगे, ठीक है, और हम हर एक सवाल का, जितना भी सवाल होता है इनका, हर एक सवाल का प्रॉपर एक्यूरेट उनका पूरा कंसेप्ट क्लियर करके ही हम आगे जाते हो, दूसरे कोई सब्जेक्ट या टॉपिक पे बात करते हैं। ऑलराइट, तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है, ये आपको बता रहे हैं। और मुझे ये बताइए, ये वीडियो बनाने से पहले क्या मैंने आपका माइंड वॉश किया था? क्या मैंने आपको मोटिवेट किया था कि आप मेरे बारे में तारीफ करो या मेरे बारे में बताओ, कुछ ऐसा था? मुझे आई एम मैच्योर पर्सन, तो मुझे तो कोई ब्रेन वॉश मेरा पॉसिबल नहीं है, कोई कर सके। जैसे मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी जितने भी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बहुत लोगों को क्या लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है वीडियो, ठीक है, तो मैं यही ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, आप अपने, अभी आप फिजिकली अवेलेबल हो, राइट, तो आप बताइए कि कितना % ये स्क्रिप्टेड है और कितना % नहीं है। ये स्क्रिप्टेड नहीं, देखो डाउट करना तो बहुत बड़ी बात है, वीडियो को किसी भी तरह से हम कोई भी एंगल से स्क्रिप्टेड बोल सकते हैं, बट इज नॉट अ स्क्रिप्टेड, राइट। मैं लक्ष्मण सर की मतलब मैं तारीफ करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, इज गुड नॉलेज, मतलब बहुत अच्छा नॉलेज है, क्योंकि जिस तरह से उनका नॉलेज अंदर से निकलता है और बताते हैं सामने वाले हर किसी का, मतलब जो भी स्टूडेंट है उसके बारे में उनको ये नॉलेज तो हो जाता है कि इसको कितना मालूम है, क्या है क्या नहीं, अकॉर्डिंग टू दैट वो कोशिश करते हैं पूरा उनको नॉलेज मिले और सेटिस्फाई हो उस नॉलेज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट फीडबैक एंड ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। एक बार इनके लिए ताली हो जाए, ठीक है, थैंक यू सो मच, बैठ जाइए। जैसे कि आपने देखा, रियाज जी हमारे पास में आए और ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं, ठीक है, और अभी इनके पास में कहीं ना कहीं इनको एक स्किल चाहिए था इस इंडस्ट्री के अंदर और नॉलेज को एनहांस करना था, तो हमारे यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में उन्होंने ट्रस्ट किया और यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया। ऑलराइट, और हम इसी तरीके से वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, बिकॉज देखिए ये सिर्फ फायर अलार्म के बारे में नहीं है, हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फायर अलार्म के आगे के भी बहुत सारे कोर्सेज में पार्टिसिपेट किया हुआ है। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में, तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में। हमारे स्टूडेंट इनके, आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम अमन विश्वकर्मा है, मैं नाला सुपारी से स्किल मुंबई में सीसीटीवी प्लस डिप्लोमा का कोर्स करने के लिए आया हूँ। ओके ग्रेट, तो मुझे आप बताइए कि आपने पहले सीसीटीवी का कोर्स मेरे यहाँ से किया हुआ है, राइट, आप फिर से यहाँ पर आए डिप्लोमा करने के लिए, ठीक है, तो आप फिर से दोबारा क्यों आए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्किल मुंबई में मुझे कोर्स के बारे में मतलब अच्छा लगा है, यहाँ थियरी प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। अच्छा, खाली मैं थियरी सिखाता हूँ? नहीं सर, प्रैक्टिकल भी सिखाता हूँ। प्रैक्टिकल भी सिखाता हूँ, राइट, तो मैं बहुत ही मतलब अगर आप बोलोगे कि मैं डिटेल में जाता हूँ या ऊपर से सिर्फ बात करता हूँ? डिटेल में जाता हूँ, यस, हर कंसेप्ट को डिटेल में सिखाता हूँ। ग्रेट, तो अब मुझे आप ये बताइए कि आपका ओवरऑल फायर अलार्म के अंदर आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। फायर अलार्म सिस्टम के अंदर मेरा अनुभव अच्छा है, अब 60 to 80% मेरे को नॉलेज हो गया कि मैं इसको इंस्टॉल करके दिखा सकता हूँ। ऑलराइट, ग्रेट, तो अगर मुझे आप बताइए कि ये जो डिटेक्टर्स जितने भी लगाए गए हैं, ये सारे डिटेक्टर आपने खुद से कनेक्ट करके देखे या नहीं? यस सर, करके देखे। आपने एमसीपी आपको पता चल गया कैसे कनेक्ट करते? यस, हूटर समझ में आया कैसे कनेक्ट करते हैं? अगर आपको उसे पैरेलली कनेक्ट करना है एक हूटर से दूसरे हूटर में, दूसरे हूटर से तीसरे हूटर में, तो आप कैसे करोगे, समझ में आया। ऑलराइट, बैटरी कैसे इंस्टॉल करते हैं ये समझ में आया। वॉक टेस्ट क्या होता है ये समझ में आया है। टेस्टिंग जोन टेस्ट क्या होता है, मतलब सारी टेस्टिंग भी आपने करके देखा। इनफैक्ट मल्टीमीटर से भी कैसे टेस्टिंग करते हैं वो भी मैंने बताया था कि नहीं। तो मतलब ओवरऑल हर एक टॉपिक आप सीखा है, ठीक है। और अब आपको अगर फील्ड के ऊपर मैं दे दूं कि आपको ये डिटेक्टर है, ये एमसीपी है और ये हमारा एक छोटा सा इसमें आपको इंस्टॉल करना है, आप कर लो कन्वेंशनल सिस्टम। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए हर एक स्टूडेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट ऑलमोस्ट वही चीज़ों से निकल कर आता है जो हम यहाँ पर सिखाते हैं, ठीक है। तो कल को कोई भी पैनल मिले आपको, अग्नि का मिले या सिस्टम सेंसर का मिले या तो फिर आपका रावेल का मिले, तो क्या इनमें काम कर सकते हो।
यस सर कर सकते क्योंकि ओवरऑल कंसेप्ट सेम होता है, वो भी मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि नहीं? हैं। यस सर। ऑल राइट, ग्रेट। तो और कुछ आप शेयर करना चाहते हो हमारे ऑडियंस को ट्रेनिंग के बारे में? आपको कहाँ से यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मुझे यूट्यूब पे चला था स्किल मुंबई के लिए, तो मैं यहाँ पर आके ज्वाइन किया था। तो आपने सोचा कि यहाँ पर जाने के बाद में आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि आपका एक्सपीरियंस बेटर साबित हुआ या गलत साबित हुआ? बेटर साबित हुआ सर। ऑल राइट, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच अमन जी, आपका वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए। एक बार इनके लिए भी ताली हो जाए, ठीक है सभी लोग। ऑल राइट, तो इनको आपने बहुत सारे वीडियो में देखा भी होगा, पहले के हमारे कोर्सेज के लिए भी इन्होंने ज्वाइन किया है और अभी इन्होंने जस्ट फायर अलार्म का पूरा सीख लिया है, ठीक है? यस सर। तो मुझे बताइए, और ये सबसे होनहार स्टूडेंट भी है हमारे बैच के, ठीक है? तो बताइए चलिए आपके बारे में। मेरा नाम शहाब खान है, मैं साकीनाका से आया हूँ। मेरा भाई ने 19 में यहाँ से करके गए हुए थे, तो बोले आपको यहाँ पे बेटर ट्रेनिंग मिलेगी। तो मैं उनकी बात सुन के आया, 1-2 दिन क्लास किया, फिर मेरे को समझ में आया यहाँ ट्रेनिंग अच्छी होती है, क्योंकि पहले थ्योरेटिकल बताया जाता है, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर है तो प्रैक्टिकल आदमी इजी कर सकता है। तो पहले थ्योरी क्लियर की जाती है एक टॉपिक की, उसको प्रैक्टिकल किया जाता है, फिर जिसको नहीं समझ में आता है, डाउट रहता है, वो सेकेंड क्लास में, मतलब उसी दिन टाइम रहता है उसी दिन, नहीं तो सेकेंड क्लास में करके देखता है। ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो मुझे ये बताइए कि आपको जैसे 2019 में ये मेरे इनके भाई थे आपके? हाँ, बड़े भाई है, मतलब गाँव ओके के ही है। ओके, गांव के इनके बड़े भाई है। और आप मुंबई में रहते हो? नहीं, मेरा गांव यूपी है। अच्छा, यूपी में। तो देख सकते हो इनके भाई ऑलरेडी हमारे यहाँ से स्किल मुंबई से कोर्स कर लिए, तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ वैल्यू और सर्विसेज हमारे पसंद आए होंगे, उनको स्टडी मटेरियल हमारा सही लगा होगा, तो वही चीज़ को देखकर जो है इनको रेफरेंस दिया गया और ये यहाँ पर स्किल मुंबई में आए। तो आप बताइए कि ये जो रेफरेंस आपको मिला है, इसमें आप सेटिस्फाइड हो कि आपको वो चीज़ें जो यहाँ से स्किल्स मिल पाया, मैं जो सिखा पाया, उसमें आप सेटिस्फाइड हो? एकदम फुली सेटिस्फाइड है सर। इतना कॉन्फिडेंस आ गया यहाँ पे करने के बाद कि ऑन फील्ड जाऊंगा तो 100% मैं वो चीज़ एग्जीक्यूट कर लोगे। ऑल राइट, इन्होंने प्रोजेक्ट पे भी मैंने आपको भेजा था, Yes, राइट? sir, आपने देखा होगा, यस, वीलॉग के अंदर मैंने इनको ऐड किया है। जैसा यहाँ पर सिखाया है, कुछ ऐसा फील्ड पे अलग काम होता है, यहाँ पर अलग होता है? नहीं, सेम रहता है। इधर पे कुछ क्योंकि 3-4 कैमरे रहते हैं तो इसलिए आदमी इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है बस। ऑल राइट, ये टाइम का डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही। और एक सफिशिएंट हाइट होता है, तो वहाँ पर लेडर रख के काम करना है, तो वो टाइम कंज्यूम तो होता ही है, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्ट वही होता है, ओवरऑल जो चीज़ें सिखाई जाती है वो वही होता है, मेथड सॉफ्टवेयर के ऊपर जो काम होता है वो भी वही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है, राइट? अच्छा, और कोई कुछ एक्सपीरियंस आप अपना खास शेयर करना चाहते हो? अच्छा, मेरा एक फायर अलार्म का भी साइट मलाड में शुरू होने वाला है, ठीक है? तो अगर किसी भी व्यक्ति को साइट को अटेंड करना है, हम आपको भेजेंगे वहाँ पर। ट्रेनिंग के साथ में हमारा खुद का भी प्रोजेक्ट होता है, तो जितने भी व्यूवर्स यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, ये एक एड ऑन सर्विस है जो हमारे स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है, जिनको चाहिए होता है वो इस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप हमारे यहाँ पर आते हो, कोई भी कोर्स करते हो और साइट चल रहा है, तो साइट पर जाने का भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है। ये एक हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूएसपी है जो हम हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जीता जागता एग्जाम्पल यहाँ पर है। क्या मैंने साइट पे नहीं भेजा? ऑल राइट, भेजा है। तो अभी मुझे बताइए, आप डिटेक्टर, एमसीपी और हुटर ये सब कुछ कर सकते हो आराम से, और ये रिले वगैरह कर सकते हो? ऑल राइट, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आप कर सकते हो। ऑल राइट, बैठ जाइए। थैंक यू सो मच, एक बार इनके लिए भी ताली हो जाए। ऑल राइट, चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में, ठीक है? और खड़े हो जाइए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने कोर्स एंटायर फायर अलार्म का भी सीख लिया है, ठीक है? तो आप बताइए, थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए। मेरा नाम आसिफ खान है, मैं धारावी से हूँ। ओके। और मुझे पता चला, गूगल करने पे पता चला कि ये इंस्टीट्यूट के बारे में सब में बेस्ट, मतलब टॉप पे यही था। ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आने का फैसला किया। ओके। और यहाँ पे आके काफी खुश हूँ। मैं जो चाहता था वही यहाँ पे मुझे मिला। कैमरे के बारे में काफी कुछ पता चला, कितने क्लास के मतलब आईपी होते हैं, क्या होते हैं, वो सब पता चला। अभी आईपी का तो कंप्लीट हो चुका है, अभी फायर अलार्म का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी काफी चीज पता चला। Okay. कैसे लूप में वायरिंग होती है, जोन क्या होता है सब पता चला, एमसीबी क्या होता है, Okay. क्या होता है, वो सब पता चला। ग्रेट ग्रेट। तो आई होप कि आपको उतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अगर मैं आपको फील्ड के ऊपर भेजूं तो आप उसे इंस्टॉल कर लोगे, सारे डिटेक्टर की वायरिंग कर लोगे, हुटर की वायरिंग कर लोगे। क्या आप ये चीज़ कर सकते हो? कितना % आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है? 100%। ऑल राइट, 100% आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। ग्रेट। तो आई होप कि आपको मैंने फील्ड पे भी जाने का मौका दिया था, मुझे याद आ रहा है, ठीक है? ऑल राइट, कैमरे, CCTV कैमरे में इन्होंने फील्ड के ऊपर भी जाकर वहाँ पर थोड़ा अनुभव लेने का कोशिश किया है। आप कहाँ से आए, आपने बताया? मैं धारावी।
धारावी से आए। अच्छा, किसी के रेफरेंस के थ्रू नहीं आए, राइट? आपने गूगल पे जस्ट सर्च किया? सर्च किया है, सबने Okay. बेस्ट ओवरऑल मुंबई में यही था। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट फीडबैक एंड कॉम्प्लीमेंट। और जितने भी यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ठीक है, मैं अपने आप को बेस्ट नहीं मानता। एक ही चीज़ है कि हर चीज़ ट्राई करके देखो, ठीक है। जैसे मैं हमेशा लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास में 2 पिज़्ज़ा दे देता हूँ, आप सूंघ कर नहीं बता सकते हो कि कौन सा पिज़्ज़ा बेस्ट है। आपको उसे टेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसे खाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली उसका फ्लेवर क्या है, समझ में आ रहा है? उसी तरीके से आप हमारे यहाँ पर आइए, 1-2 डेमो लेक्चर भी हो सके तो आप अटेंड करके देखिए, आप मुझसे बात करिए, तब आपको मैं बता पाऊंगा मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, हम ओवरऑल आपको क्या सिखाने वाले, हमारा यूएसपी क्या है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास में जो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता है। ये सब लोग एग्री करते हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन बहुत कम इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, वो भी टॉपिक्स हम कवर करते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये यूएसपीज है जिन चीज़ को ध्यान में रखकर आप एक बेस्ट इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपने जो भी फीडबैक दिया है मुझे रियली बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। एंड बैठ जाइए, इनके लिए भी एक बार ताली हो जाए। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में, और जैसे कि आप खड़े हो जाइए और आपके बारे में बताइए थोड़ा सा, आपका नाम और आप कहाँ से आए हो, जो भी आप बताना चाहते हो। मेरा नाम रवि है। अभी तो मैं शिमपुर में आता है। अभी तो इसका पहला मैं हैदराबाद है, मैं पूरा तेलुगु वाला है, मेरे को हिंदी थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ओके, अभी तो इधर मेरा भाई रहता है बोरीवली में, इस पे वो इधर आजू बाजू कुछ इंस्टीट्यूट में मैं देखा तो वो स्कूल में भाई तो यूट्यूब में देखा पूरा, तो देखने के बाद एक बार आने का चेक दिया पूरा, वो राम सर वो लक्ष्मण सर दोनों भी पूरा अंदर आने का बाद पूरा चेकअप कर दिया, इसका क्या क्या करने का। पहला मैं क्या ओनली सीसी कैमरा को आया तो इसमें पूरा देखने के बाद डिप्लोमा कोर्स भी ले लिया। अभी तो अच्छा है मेरे के इधर 2 महीना हो गया। ओके, तो अभी आप काम सीख पा रहे हो, मतलब फायर अलार्म का पूरा काम जो आपको सिखाया जा रहा है कैसे इंस्टॉल करना है, आप सीख पा रहे हो, कर लोगे। मैं आपको अगर डिटेक्टर दूं कनेक्शन करने को, ठीक है, देखिए अगर आपको लगता है थोड़ा भी कॉन्फिडेंस में कमी है तो 2-3 बार 4 बार रिपीट करके देखो, ठीक है। उस चीज़ को जब तक आप प्रोसेस को रिपीट नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो रिपीट करो, बार बार मल्टीपल टाइम करो। आपने इलेक्ट्रिकल का भी बहुत सारा काम किया है, राइट? आपने बीच में बताया था। ओके, 6 महीना आपने इलेक्ट्रिकल का काम किया। इधर नहीं है, हैदराबाद में कर। ओके, हैदराबाद में किए हो। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? अभी तो यूट्यूब में देखा और बाद में गूगल में सर्च कर दिया, वो आजू बाजू है ना। ओके ओके, यूट्यूब पे भी आपने मतलब पहले आपने देखा है। तो मुझे बताइए, यूट्यूब पे जैसा देखा है एग्जैक्टली वैसे ही कुछ नॉलेज मिल रहा है या कुछ अलग है कि वहाँ पर बनाने को कुछ और दिखाने को कुछ और? सेम है, उधर सेम है। अच्छा, मेरे की खाली प्रैक्टिकल में आते हैं, वो तेरे आते हैं ना, कुछ वो बोलने का राइट, क्लाइंट रहते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका क्या फायदा है तुम रखने का बोलेगा तो वो राइट, समझा बात करते हैं। ऐसे तो वो वाले की कॉन्फिडेंट होता है, वो तो काम करने का रखने का। राइट राइट, नहीं मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए होता है ये, ठीक है। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आता है, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा सिखाने का तरीका सभी स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसे ही रहता है कि मतलब ओवरऑल आप समझ जाओ, ठीक है, सारी चीज़ें, भले आपको लैंग्वेज में थोड़ी सी तकलीफ होगी। ऑलराइट, तो मुझे बताइए, आपको जैसा मैं सिखा रहा हूँ मेरा भाषा समझ में आता है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आती है? ऑलराइट, ग्रेट। तो चलिए बैठ जाइए। क्या लगता है पैसा वसूल है कि नहीं है? मतलब ट्रेनिंग करके पैसा वसूल हो रहा है आपका कि नहीं हो रहा है? पैसा वसूल तो क्या हुआ, कुछ नॉलेज भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अभी तो मैं 12 दूर से आ रहा इधर तक, तो पैसा तो सवाल नहीं है, काम करना पड़ेगा और जॉब पकड़ेगा बस। ऑलराइट, ग्रेट। तो मैं पूरी मदद करूंगा आपको अच्छे से अच्छा जॉब दिलाने में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बैठ जाइए, ठीक है। एक बार इनके लिए ताली हो जाए। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट, हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में, और इनसे बात करते हैं। इनको आपने पहले के भी हमारे कुछ वीडियोस में देखे होंगे। आपने पहले वीडियो में आए हो हमारे? ओके, पहले कुछ शॉर्ट्स वगैरह हमने बनाया था इनके साथ में। अच्छा, थोड़ा सा बताइए आप आपके बारे में। मेरा नाम रोहित चंद्रवंशी है। मैं जस्ट यहाँ पे जॉब करता हूँ, बट यहाँ पे जब मैं कुछ सामान लेना तो यहाँ पे देखा मैंने स्किल मुंबई देख के मैंने देखा कि चलो यहाँ पे पूछते हैं सर से क्या है। तो सर से आके मैंने पूछा सर ये क्या है, क्योंकि जॉब से फुलफिल नहीं होता, आदमी के अंदर स्किल रहना जरूरी है। तो मैंने स्किल मुंबई देखा और स्किल मुंबई आके देखा, सर से पूछा सर क्या है, तो सर ने मुझे समझाया कि ये पूरा कोर्स DESS है, ये आपको सीखने मिलेगा विद डिप्लोमा।
और सर ने मुझे बताया कि ये ऐसा है वैसा है। फिर मैंने आया, सर से सीखा और मेरा जो लेक्चर है वो बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे बहुत मजा आ रहा है सीखने में। ऑलराइट, ग्रेट। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कैमरे के सामने, और ये मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाते होता है, क्योंकि अभी जो जब दूसरा तीसरा वीडियो बनाऊंगा तब उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने एक पॉइंट बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि जॉब जो है वो हर किसी को करना है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा स्किल्स भी गेन करते रहना है, राइट, ताकि आप अपना बेटर वर्जन बनाते रहो, उस चीज को सीखते रहो, जिससे कि क्या होगा, कोविड जैसे अगर 1000 सिचुएशन भी आए ना तभी भी आप आत्मनिर्भर बने रहोगे। ठीक है, ये बेनिफिट होता है, राइट। चलिए बताइए थोड़ा सा और कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो। आप दहीसर में रहते हो, राइट? नहीं सर, मैं गोरेगांव रहता हूँ। अच्छा। गोरेगांव यहाँ जॉब करने आता हूँ। मैं बताया ना, जैसे मैं जॉब करता हूँ, बट यहाँ पे कुछ चीजों को देख के मैं स्किल मुंबई में आया। और जॉब से ही सब कुछ नहीं होता सर, स्किल रहना बहुत जरूरी है। राइट, हुनर होना बहुत जरूरी है। और मुझे बताइए, यहाँ पर सारे डिवाइसेस सब फेक है कि नहीं? सर, वो जो बोले उसको खुद ही आके देखना पड़ेगा। जो बोले फेक है, ये तो सब ओरिजिनल है। तो जो कर रहा है उसी को पता है कि ये चीज क्या है, और जो पढ़ रहा है उसी को पता है ये चीज क्या है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करना बहुत बड़ी बात होती है, और इतने समय में जो चीज आपने सिखाया है, जो चीज हमने गेन किया है, उसके लिए तो ये बहुत बेस्ट फुल फील है हमारे लिए। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच आपका ग्रेट फीडबैक देने के लिए। आई होप कि आपने डिटेक्टर खुद से कनेक्ट करके देखा होगा, एमसीपी खुद से कनेक्ट करके, हूटर कैसे कनेक्ट करना है, तो ये पूरा कन्वेंशनल का काम कैसे होता है। ठीक है, ओवरऑल मैं ऑटोकैड के भी ऊपर आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो आगे आपको और समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे डिप्लॉय करना है। ठीक है, चलिए बैठ जाइए, अभी तो आपका ट्रेनिंग चल रहा है। ठीक है, बैठ जाइए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एक बार इनके लिए भी ताली हो जाए। ऑलराइट, चलिए तो अब हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट, ठीक है, तो आप बताइए, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हो, ठीक है, और यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरा नाम अब्दुल रहमान। थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। ओके, मैं दिल्ली से इधर आया हूँ। ओके, मैं ये सीखना चाहता था सिक्योरिटी का, सीसीटीवी का। तो मैंने देखा आपका वीडियोस सोशल मीडिया पे देखा था, फेसबुक वगैरह पे देखता था, इंस्टाग्राम वगैरह सब पे आता था। थोड़ा सा और जोर से बोलिए। तो मैंने चेक किया जाकर के, आपका वेबसाइट वगैरह चेक किया, तो बाकी आपकी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी देखा, तो मुझे देखने में लगा कि हाँ, यहाँ सब चीज़ सीखने को मिलता है। ओके, सो मैंने डिसाइड किया और आपने ज्वाइन किया। तो यहाँ पर कहाँ रहते हो आप? मैं इधर धारावी में रहता हूँ। धारावी में रहते हो, ओके। तो धारावी में आपका भाई का घर है या खुद का है? अच्छा, फ्रेंड के यहाँ पर आप रह रहे हो, ओके। तो आपने पूरा डिप्लोमा कोर्स लिया है, राइट? हमारे यहाँ पर मतलब आपको इसके अंदर कम से कम 9 सब्जेक्ट्स का पूरा ये कोर्स होता है हमारा। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आपका जो दिल्ली से आने का जो डिसीजन यहाँ पर रहा है, वो सही रहा है या नहीं रहा है? बिल्कुल सही रहा है। और आप सीख पा रहे हो कि नहीं? ओके, और मैं जो हिंदी में सिखाता हूँ वो सही से आपको समझ में आता है सब कुछ चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है सीखने में? ओके, अच्छा, मैं ऊपर से सिखाता हूँ या डिटेल में जाता हूँ? बहुत डिटेल में जाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो उतनी चीज़ें आप कंज्यूम नहीं कर पाते हो, राइट, एक लेक्चर्स में, तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, सीखते जाओगे, आप फ्लेक्सिबल होते जाते हो हमारे लेक्चर्स के साथ में, राइट। तो मुझे बताइए कितना % कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर आ चुका है कि आप ये सारे सिस्टम्स को आप इंस्टॉल करके देख सकते हो? अच्छा, बीच में आपका लेक्चर भी छूटा था, तो मैंने कवर किया कि नहीं? कवर किया, राइट। ये तो नहीं बोला कि नहीं अभी नहीं होगा, अभी आना अगले लेक्चर में, या आप आना जो है हमारा नेक्स्ट बैच बनेगा तभी, ऐसा कुछ कवर करके दिया आपको, राइट। तो यही चीज़ होता है। अब देखो, मैं ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जब ज़्यादा लेक्चर छूट जाते तो उन लोगों को हम ज़्यादातर हमारे नए बैच अलॉट करते, लेकिन जब 1-2 लेक्चर हार्डली छूटते हैं तो स्टूडेंट का एक जिम्मेदारी बनता है उनको बताना, एटलीस्ट ये होता है कि हमारा क्या टॉपिक छूटा है, क्योंकि उतना हमें भी याद नहीं होता, राइट। तो वो बताना होता है। अगर आप बताते हो तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करते हैं, ऑलराइट। तो जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर टाइम का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है कि इतने टाइम में ही इतना चीज़ कंप्लीट करके लेना है, ठीक है। वो आपका जिम्मेदारी बनता है कि पूरी चीज़ें को प्रैक्टिकली करके लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो कनेक्शन किया हुआ है, इस कनेक्शन का नाम क्या है? ऑलराइट, ये EM लॉक है, हमने कनेक्ट किया है। क्यों कनेक्ट किया हमने? क्या होगा इसको कनेक्ट करने से? जब भी हम फायर करेंगे तो ये क्या होगा? ऑलराइट, जैसे ही हम फायर करेंगे तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली डोर यहाँ पर रिलीज होगा, राइट। तो यहाँ पर जो हमने कनेक्शन किया है, ये कनेक्शन आपने भी करके देखा था, करके देखा है अभी तक कि नहीं देखे? ओके, आपका प्रैक्टिकल बाकी है, राइट। तो आप करके देख लेना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसे ये कनेक्शन होता है, ऑलराइट।
चलिए, तो अभी हमने जस्ट एक लेक्चर हुआ है जहाँ पर हमने रिले का टॉपिक लिया है, तो जिसके अंदर अभी भी प्रैक्टिस चालू है, क्लास अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ऑलराइट, बैठ जाइए, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में। तो थोड़ा सा आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हो और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आकाश है, मैं कोपर करने से यहाँ पर आया। ओके, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे ना तो क्या है, माइक आपका वॉइस खींचे, राइट। तो मुझे ये बताइए कि आप कोपर खिराने से राइट, कोपर खिराने से आप यहाँ पर आए हो, तो ये डिसीजन आपने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों लिया है? क्योंकि उसके बीच में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, वहां पर भी आप जा सकते हो, यहाँ पर ही क्यों है स्किल मुंबई? सर यहाँ पर देखा था मैंने, यूट्यूब से देखा था, गूगल पे सर्च किया था, फ्रेंड से भी पूछा था, तो फ्रेंड ने भी यही पर सजेस्ट किया। और पढ़ाने का तरीका कैसा है? लाइक जो आपने सोचा है वैसे ही है जैसा आपने यूट्यूब पे देखा था, या कुछ अलग है यहाँ पर? बहुत अच्छा है यहाँ पर। ऑलराइट, और यहाँ पर जितना भी फायर अलार्म का कनेक्शन आपको करके दिखाया है मैंने, ये सब आप कर लोगे? हाँ सर। कितना % कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको अभी फिलहाल? इंस्टॉलेशन तो पूरा सर आता है। पूरा मतलब आप कर लोगे, लाइक आपको 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको डिटेक्टर, एमसीपी, हुटर ये सबको दिया जाए तो आप कर लोगे, राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको रिले के बारे में भी सिखाया गया था, राइट। तो रिले में किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन किया था कि बायोमेट्रिक को कैसे हम हमारे एक्सेस कंट्रोल के साथ में, तो क्या वो कनेक्शन मैंने करके दिखाया था आपको? ऑलराइट, आपने किया उसको प्रैक्टिस? ओके, प्रैक्टिस किया है। अगर नहीं किया है तो वो करके देख लेना, ठीक है। आप सभी लोग को बोल रहा हूँ, बायोमेट्रिक वाला भी आपको प्रैक्टिस करके देखना है कि बायोमेट्रिक को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ पर हम इन और आउट जो है वो हमारे बायोमेट्रिक के मदद से हम कंट्रोल कर रहे हैं, और हमारा जो डोर रिलीज है वो ऑटोमेटिक डोर रिलीज कब होगा? इन केस ऑफ फायर ऑटोमेटिक डोर क्या होगा हमारा, रिलीज होगा। तो 2 रिले कॉन्टैक्ट है, 1 लोड है, कैसे कनेक्ट करना है वो पूरा कनेक्शन डायग्राम भी मैंने लिखवाया है कि नहीं? ऑलराइट, और कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो हमारे? अच्छा, कहाँ से पता चला यहाँ के बारे में? सर गूगल से और यूट्यूब से। ओके, हाँ बताया आपने, गूगल से और यूट्यूब से आपको पता चला है। तो थोड़ा सा कुछ और शेयर करना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को? हाँ सर, अगर कोई सीखना है स्पोर्ट्स के बारे में तो यही पर आ जाइए। ऑलराइट, मैं यही बोलने वाला था एक्चुअली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि हमारे ऑडियंस को बताइए, जो लोग घर बैठे हुए कुछ अभी कर नहीं रहे, ठीक है, तो उनको ये सब स्किल्स कितना काम आएगा? लाइक ये कोई आउटडेटेड स्किल्स है क्या? कोई ऐसा स्किल है जो सीखने के बाद किधर काम में नहीं आने वाला है? ये तो साल इसमें तो और भी बढ़ोतरी होती जाएगी। ऑलराइट, ग्रेट। और आपका अनुभव क्या है? जितने भी डिवाइसेस लगे हुए सब फेक डिवाइसेस है या रियल डिवाइसेस? सारे रियल। कोई ऐसा डिवाइस है जो बंद पड़ा हुआ है? नहीं, काफी साल से चलाया नहीं है, सब डिवाइस नहीं है, अप टू डेटेड है, राइट। ऑलराइट, तो यही स्पेशलिटी है, ठीक है। मैं क्यों, देखो ये सब चीज़ें ना मुझे पता है, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लोग हाँ बोलते हैं, लेकिन रियली यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज द वेरी मच सरप्राइज वीडियो। ये कोई प्री प्लान वीडियो नहीं है, मैं जस्ट क्लास में एंटर किया और ये लोग सब सरप्राइज थे कि आज वीडियो होने वाला है, इनको पता ही नहीं था कि आज वीडियो बनने वाला है, राइट। और इनका खुद का रियल एक्सपीरियंस मैं ये यूट्यूब के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, राइट। इन्होंने खुद क्लेम किया है कि यहाँ पर जितने भी डिवाइसेज है वो सब एक्टिव है, वो सब काम करते हैं, ठीक है, सब रियल डिवाइसेस है, सब क्लेम किए हैं, राइट। तो आई होप ये सब चीज़ें सच है कि नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच आपका ग्रेट फीडबैक देने के लिए, एंड एक बार इनके लिए भी ताली हो जाए। चलिए बैठ जाइए। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और आखिरी स्टूडेंट, ठीक है, और इस आखिरी स्टूडेंट से हम कुछ इंपॉर्टेंट फीडबैक ले लेते हैं। चलिए, आपका नाम बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम मोहम्मद मोहित खान है, एंड मैं जोगेश्वरी वेस्ट में रहता हूँ, वहाँ से मैं आया हूँ। देन मैंने आपका पूरा गूगल पे सर्च किया, देन मुझे वहाँ से नॉलेज हुआ कि इसमें जाने में इसमें फ्यूचर है। ओके, ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये पूरा कोर्स करने के लिए बहुत बड़ा डिग्री होने की ज़रूरत है क्या? ऐसा कुछ है? अगर आप 12वीं फेल हो तभी भी सीख सकते हो, अगर आप 10वीं फेल हो तभी भी सीख सकते हो, क्योंकि ये टेक्निकल है ना, राइट, टेक्निकल है, और हम जो भी चीज़ें सिखाते सब जीरो से ही सिखाते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स का लॉ, थोड़ा सा साइंस एटलीस्ट अगर आपको पता है, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप ये कर सकते हो, क्योंकि एक यहाँ पर देखिए क्या है, सीखने के बाद में आप सिर्फ टेक्नीशियन नहीं रह जाते हो, ठीक है, टेक्नीशियन के साथ साथ में आप एज ऑपरेटर भी बन जाते हो उस पर्टिकुलर सिस्टम का, एज वेल एज आप जो है अगर आप इसमें सेल्स के अंदर अगर अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप सेल्स के अंदर भी बना सकते हो, क्योंकि लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने प्रोडक्ट के बारे में भी सिखाया था, फायर अलार्म के प्रोडक्ट्स भी सिखाए थे मैंने, जहाँ पर मैंने आपको बताया था रावेल के कितने पैनल होते हैं, सिखाया था कि नहीं? हाँ, ये क्लेम कर रहे हैं, अभी इन्होंने कुछ लेक्चर छुट्टी लिया है, तो आई होप इनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन आप मुझे बताइए आपका जो जो टॉपिक छूटा है ना, आप एक बार बता देना मुझे, ठीक है। अच्छा, हम प्रोडक्ट के बारे में भी बताते हैं, जिसमें हम रावेल के कितने जो है
मॉडल्स अवेलेबल है, डिटेक्टर कितने मॉडल के अवेलेबल है, हूटर कितने मॉडल के अवेलेबल है, कौन से यूएल लिस्टेड है, कौन से नॉन यूएल लिस्टेड है, पूरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी दिया जाता है, ताकि अगर ये कहीं पर सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए भी अगर कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके पास में प्रोडक्ट का नॉलेज है, ठीक है, राइट मटेरियल सिलेक्शन का नॉलेज है, राइट डिप्लॉयमेंट का नॉलेज है, कैसे आपको डिप्लॉय करना है, एंड सिस्टम और सोल्यूशन को कैसे इंटीग्रेट करना है, बहुत सारे सिस्टम्स को लेकर आपस में इंटीग्रेट करना है, उसका भी नॉलेज है। मतलब ओवरऑल आपको पूरा फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है। समझ में आ रहा है? हर एक ट्रेनिंग जो भी टॉपिक्स हमारे होते हैं इसी तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है। तो आपका कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहते हो? इतना दिन आपने क्लास लिया है, उसका बारे में थोड़ा तो बताओ। ये तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, and, जो एक्चुअली इसमें फ्यूचर भी है, एंड देन आप अच्छा पढ़ाते हैं, जो डाउट रहता है उसका डाउट को सॉल्व भी करते हैं आप। ओके, और मेरी भाषा समझ में आता है, मतलब मैं जो भी सिखा रहा हूँ सब कुछ क्लियर होता है। ऑलराइट, और आपने पढ़ाई भी मतलब बीएससी किया हुआ है? हाँ, बीएससी आईटी किया हुआ है, तो इनको समझाने में भी कोई इतना दिक्कत नहीं है और इनको काफ़ी अच्छा समझ में भी आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ पर बात करने के लिए, ठीक है, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आने के लिए थैंक यू सो मच। तो सभी लोगों के लिए एक बार ताली हो जाए यहाँ पर जितने भी ऑडियंस है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है, फॉर योर ग्रेट फीडबैक, ठीक है, कि आपने हमारे इंस्टीट्यूट के लिए अपना छोटा सा योगदान दिया, अपना फीडबैक दिया है, ठीक है, जिससे कि मुझे समझ में आया कि एटलीस्ट मैं जो काम कर रहा हूँ ये सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, अल्टीमेटली, राइट। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि जितने भी YouTube पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोगों के लिए एक मैसेज है, हमारा अपकमिंग बैच आने वाला है फायर अलार्म के ऊपर एज वेल एज सीसीटीवी कैमरा के ऊपर, नया बैच शुरू होने वाला है। वो बैच कभी है उसके बारे में पूरा इंक्वायरी करके लो, नीचे देख सकते हो नंबर फ्लैश हो रहा है, ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, हमारे काउंसलर से जुड़िए। अपकमिंग बैच और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि 2025 आने वाला है तो हमारे बहुत सारे प्राइसिंग में चेंजेस होने वाले, तो अगर आप इंक्वायरी करते हो तो कुछ ऑफर चल रहे जो आप 2024 में बुक कर सकते हो 2025 के बैच के लिए। ऑलराइट, तो अगर आप करना चाहते हो, रियली इसके अंदर पैशनेट हो और हर चीज प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, तो स्किल मुंबई में आ सकते हो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन जहां पर आपको मोर देन योर एक्सपेक्टेशन आपको वैल्यू डिलीवर किया जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज लक्ष्मण वंस अगेन साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।